पूरी दुनिया शुक्रवार को भारत के चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण का बेसब्री से इंतजार था। वहीं भुवनेश्वर के सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर यानी कि CTTC के तकनीशियन और छात्र इस यान को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता देखने के लिए उत्सुक हैं। CCT भुवनेश्वर ने इस अभियान के लिए अहम घटकों की आपूर्ति की है। संस्थान के महाप्रबंधक L राजशेखर ने कहा कि हम व्याकुल हैं और परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। हम अत्यधिक आशावादी हैं कि इस बार भारत इतिहास रचेगा। देश भर में कुल 23 CTTC हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने कार्यों को बेहद सटीकता और निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरा करने के भुवनेश्वर केंद्र के रिकॉर्ड को देखते हुए उसे इस मिशन के लिए चुना। राजशेखर का कहना है कि तकनीशियनों के समर्पित प्रयासों के बलबूते CTTC भुवनेश्वर को मिशन का हिस्सा बनने का दुर्लभ मौका मिल सका। भुवनेश्वर स्थित इस सरकारी उपक्रम को चंद्रयान 3 के एक प्रक्षेपण वाहन के LVM-3 सेंसर और रेगुलेटर में इस्तेमाल किए जाने वाले कई प्रवाह नियंत्रण वाल्व का निर्माण किया है। संस्थान ने यान के लिए गायरोस्कोप और प्रक्षेपक के कल पुर्जों की भी आपूर्ति की है। CTTC भुवनेश्वर ने अगले महीने के अंत में चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर के पहिया तंत्र के कुछ घटकों का भी निर्माण किया। राजशेखर ने कहा कि साल 2019 में चंद्रयान 2 के दौरान चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग में आंशिक विफलता के बाद इसरो ने वाहन लैंडर के डिजाइन में कुछ बदलाव किए। उन्होंने बताया कि इस अंतरिक्ष मिशन के लिए नए घटकों का इस्तेमाल करने से पहले उनका कई बार परीक्षण किया गया। राजशेखर ने कहा कि चंद्र मिशन में इस्तेमाल होने वाले 50,000 से ज्यादा अहम घटकों के निर्माण के लिए 150 से अधिक तकनीशियनों ने पिछले 2 वर्षों में दिन रात काम किया। वहीं उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को शाम 5:47 पर किए जाने की योजना है। भारत ने शुक्रवार को यहां LVM-3 M4 रॉकेट के जरिए अपने तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया। सोमनाथ ने कहा कि शुक्रवार को प्रक्षेपण के बाद रॉकेट दीर्घ वृत्ताकार चंद्र कक्षा में आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हमें चंद्रयान 3 को 1 अगस्त से चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने की उम्मीद है और इसके 2-3 सप्ताह बाद प्रणोदन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होगा जो 17 अगस्त को होगा। सोमनाथ ने कहा कि अगर सभी चीजें निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप रहती हैं तो इसका अंतिम चरण 23 अगस्त को शाम 5:47 पर किए जाने की योजना है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।